नॉन स्टॉप बारिश पिछले 250 किलोमीटर से। यार ये क्या करवा के मानेगा यार ये गूगल मेरे से यार। तो माइलेज एकदम गिर जा रही थी एकदम। आज सुबह मेरे से जो गलती हो गई ना वो आप लोग मत करना। ठंड की वजह से भाई साहब इतने कुत्ते फेल है ना। So good morning everyone, this is me Anil Shishodia and welcome back to the channel guys. I hope you are absolutely fine. तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:30 और 8:30 बजे तक मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ अपने राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ पहन के। इस होटल के बारे में ये कहूँ, होटल अच्छा है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी ये बनना शुरू हुआ है इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। ये जो फैन है ना ये धड़ 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 ऐसे आवाज कर रहा था रात भर। और आज का जो रूट प्लान है ना सबसे पहले वो बता दूं, क्योंकि आज का रूट प्लान बहुत ही लंबा होने वाला है। आज हमें तय करना है 1637 किलोमीटर, यानी कि हैदराबाद से सीधा दिल्ली। और रूट वही है, हैदराबाद से नागपुर जाएंगे हम सीधा। नागपुर के अंदर नहीं जाना, बाहर से निकलेंगे अमरावती होते हुए, फिर ग्वालियर एंड दिल्ली। अब ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन 9 घंटे लगेंगे जो कि थोड़ी सी बड़ी बात है। मतलब 33 घंटे लगेंगे नॉन स्टॉप। अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं कर सका तो मैं कर लूंगा। अगर मुझे लगा कि मैं थक रहा हूं या मुझसे नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई रिस्क नहीं लेंगे, रुक जाएंगे, कहीं पे स्टे कर लेंगे। एंड सेकंड एक प्रॉब्लम और है नॉन स्टॉप करने पे, वो ये है कि मेरी बाइक जो है ना वो करीबन 19,300 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और 20,000 किलोमीटर पे उसका सर्विस होना है जिसमें ऑयल चेंज होगा। तो अब निकलते हैं, फटाफट सामान पैक है मेरा, उठाते हैं और निकलते हैं। तो टाइम हो गया 8:55, ऑलमोस्ट 9 बज गए। पूरी बाइक तैयार है, होटल से चेकआउट कर दिया है। नीचे रेस्टोरेंट बंद थे वरना चाय वाय पी लेता, अब चाय वगैरह पी लेंगे कहीं रास्ते में। अब निकलते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करना है। 1637 किलोमीटर, एक दिन 8 घंटे दिखा रहा है, यानी कि अगले दिन शाम को 5:20 पे पहुंचेंगे शाम को। तो देखेंगे जहां तक भी चलेगा। अभी फिलहाल निकलते हैं। तो अभी तक हम NH44 पे ही हैं, थोड़ी देर बाद हम NH चेंज हो जाएगा। रात को सो तो गया मैं ठीक से, मगर उतना अच्छे से नींद नहीं आई जैसे आना चाहिए, बीच बीच में उठ रहा था। अब आज का टास्क थोड़ा सा लंबा है यार, ये 1636 किलोमीटर तय करने हैं, जो कि सच में एक लंबा टास्क है, बड़ा टास्क है। मैंने अभी तक मैक्सिमम जो किया है ना वो 1450 किलोमीटर किया है नॉन स्टॉप, तो ये उससे ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा। 200 किलोमीटर का मतलब है कम से कम मान के चलिए 3 से 3.5 घंटे। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मगर कोई हरासमेंट नहीं करनी बॉडी के साथ। जब तक ठीक लगेगा तब तक चलाएंगे मस्त अपना। कुल मिला के राइड पे मजे आ रहे हैं, मस्त, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना ही बाइक में और ना ही किसी और चीज में। अभी आवाज थोड़ी सी अलग आ रही होगी तो उसका कारण होगा मैंने बालक लावा लगाया पहली बार इसके अंदर हेलमेट में। 565 किलोमीटर है नागपुर अभी यहाँ से। पीछे एक कट आया था वो वहाँ पे, वहाँ से हम हो गए लेफ्ट, वहाँ से NH44 छूट गया है अब हमारा। अगर हम राइट जाते तो सीधा हैदराबाद सिटी में चले जाते, मगर ये बाहर से अब हमें लेके जाएगा नागपुर। हैदराबाद अच्छी सिटी है बट घूमने के लिए वहाँ कुछ खास नहीं है वैसे। बाकी ये है कि इंफ्राटेक के मामले में वेल डेवलप्ड सिटी है और ऑलमोस्ट इंडिया की 4th मोस्ट पॉपुलेशन सिटी भी है। और ऑलमोस्ट लिटरेचर रेटिंग जो है यहाँ की वो 63% के आसपास है, 63-68, मतलब 68% लोग पढ़े लिखे हैं, एकदम समझदार हैं यहाँ पर। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी नेशनल हाईवे में तो नहीं गए, कोई भी नेशनल हाईवे नहीं आया। ये उसे कनेक्ट करने के लिए रास्ता जा रहा है, स्टे ऑन शाद नगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, चेवेला। मगर यार यहाँ मौसम मस्त ठंडा हो रहा है, एकदम बढ़िया वाला ठंडा हो रहा है। मुझे जैकेट में भी ठंडी लग रही है, दिल्ली जैसा मौसम हो गया है यहाँ पर। घटास ही छा गई है, लग रहा है जैसे बारिश होगी। जैसा मैं बता रहा था ना, सिर्फ 500 मीटर से लेफ्ट में अब आ जाएगा NH163, 163। 9:55 हो गए, ऑलमोस्ट 10 बज गए। ब्रेकफास्ट मैंने अभी किया नहीं है, अब कहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम NH163 पे आए थे, उसके बाद फिर उसने चेंज कर दिया रास्ता। अभी 15 किलोमीटर तक इसी रास्ते पे चलना है, उसके बाद राइट होंगे, वहां से NH65 आ जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ इन रास्तों पे मैं रात को नहीं आया, अदरवाइज तो ये रास्ते उतने अच्छे नहीं है रात के लिए, ना तो लाइटिंग है और ना ही रोड्स बीच बीच में कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब अच्छी नहीं है। फाइनली इस हाईवे पे आके मिले हम 161। अब पता नहीं इस पर कितने किलोमीटर तक चलना है, अभी तो 2 किलोमीटर तक दिखा रहा है
है, सुबह से घूमे ही जा रहे हैं यार। अब भी ये सीधा नहीं जाएगा, अब भी ये थोड़ा सा सीधा जाके फिर लेफ्ट टर्न मार के फिर राइट होके फिर कहीं रह जाएगा। मतलब किसी एक हाईवे पे 15 मिनट से ज्यादा चल नहीं पा रहा हूँ मैं। कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई चेंजिंग आई जा रही है। मगर यहाँ देखो यार कितने सुंदर और कितने सारे फूल लगा रखे हैं, बढ़िया कर रखा है। ये देखो ये सीधा जा रहा है नेशनल हाईवे 161। अब मुझे ये कह रहा है यहाँ से लेफ्ट ले लो। अबे कहाँ खेतों में भेजेगा क्या? किधर भाई किधर? कच्चे में किधर ले जा रहा है ये? मैं यार ये क्या करवा के मानेगा यार ये गूगल मेरे से यार। अब मैं बाइक पे कर लेता हूँ तो परेशानी यार, कार पे कर लेता हूँ तो परेशानी। अब ये बाइक पे देखो मुझे कहाँ ले आया है। देखो मैं यहाँ खेतों में घूमूं। 8.76 लीटर आ गया है, 964 रुपए का। 110 रुपए रेट है यहाँ पर पेट्रोल का। ऐसी लगती है अपनी बाइक फुली लोडेड होके कुछ। अब बाइक थोड़ी सी ना पहले से अच्छी माइलेज दे रही है जब से मैं 90 से नीचे चला रहा हूँ। मतलब 95 से ऊपर नहीं लेके गया हूँ मैं सुबह से अभी तक, तो अब थोड़ा सा अच्छा माइलेज दे रही है, पता चल रहा है बाइक का। मगर जब मैं 100 के आसपास या 100 से ऊपर चला रहा था ना तो माइलेज एकदम गिर जा रही थी एकदम। एक भाई कोई कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया क्या ये सुपर मीटियोर 650 रेलवे क्रॉसिंग भी पार कर सकती है क्या? कहाँ से लाते हैं यार ऐसे जोक। साउथ नॉर्थ चाइनीज सब कुछ मिल रहा है भाई। अंदर जाना पड़ेगा, अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आ गए रेस्टोरेंट में और अपने लिए ये मंगाया मैंने, ये डोसा, प्लेन डोसा। शेप देख रहे हो इसकी, अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया है। खा के और देख लेते हैं कैसा है। सब कुछ डन। चाय बहुत स्वाद थी, अल्टीमेट। यहाँ साउथ में ना यार खाना पीना बड़ा सस्ता है, सच बता रहा हूँ, बहुत सस्ता है। अभी 47 किलोमीटर तक तो मुझे NH44 भी चलना है, उसके बाद आगे देखेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:38, मगर मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शाम हो गई हो, 5:30 साढ़े 5 बज गए हूँ। एकदम छाया हुई पड़ी है, धूप का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और ठंड लग रही है। अब अच्छी खासी वाली ठंड लग रही है। पूरे हाईवे पे मैं अकेला हूँ यार, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। राइडर नहीं, कोई गाड़ी ही नहीं है, आगे तक भी नहीं है पीछे तक भी नहीं है, अकेला ही चल रहा हूँ, बिल्कुल अकेला। अभी तक कोई था नहीं और अचानक से जाम। एक्सीडेंट हो गया क्या किसी का? लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। आगे कोई हाईवे पे इलेक्ट्रिक वायर गिर गया है टूट के, जो बड़ा वाला होता है ना पावर वाला इलेक्ट्रिक वायर, इसलिए जाम हो गया है। अच्छा खासा लंबा जाम लगा हुआ था, अब तो खुल गया। खैर पता नहीं कहाँ गिरा था, कौन सा वायर गिरा था, नजर तो आया नहीं क्या हुआ था। खैर जो भी हुआ अपन तो निकल गए भाई। 2:48 हो गए, लगभग 2:45 बज गए और पिछले करीबन पौने घंटे से मैं ये बारिश के अंदर बाइक चला रहा हूँ। बहुत जोरों से तो बारिश नहीं हो रही, मगर ये बूंदाबांदी हो रही है, मगर रुक नहीं रही है। एक तो ठंड हो रही है इतनी ज्यादा, ऊपर से ये बारिश हो रही है। थोड़ी देर कहीं रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं। अभी यहाँ से रह गया दिल्ली केवल 1337 किलोमीटर। अभी कहीं कोई अच्छा सा ढाबा आता है तो ढाबे पे रुक के खाना वाना खाते हैं। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा आ जाए ढंग का सा, ताकि मैं खाना वाना खा लूं। मगर एक भी रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं आ रहा, और जो रेस्टोरेंट आ रहे थे नीचे गाँव जो बने हुए थे उनमें था, मतलब हाईवे को छोड़कर। और हाईवे को छोड़कर मेरा नीचे जाने का बिल्कुल दिल नहीं है। और अभी फिलहाल हम इस हाईवे पे NH 347 यानी कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाला जो हाईवे है ना, ये वही है। और बारिश कहीं पे हो रही है, कहीं बंद हो रही है, कहीं हो रही है, कहीं बंद हो रही है, ऐसे ही ड्रामा चल रहा है। बादल छाए हुए थे, को अभी फिर शुरू हो गई, पीछे बंद हो गई थी फिर शुरू हो गई है। भाई इस हाईवे पे तो ढाबे ही नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से ये एक ढाबा दिखा है। अब पता नहीं है कैसा नहीं, अब जो भी है भाड़ चूल्हे में जाए, अपन तो खाना खा रहे हैं भाई। मैंने तो यार अब अपनी फाइनली ना ये निकाल लिया है रेन कवर, रेन गेयर पहन लूंगा। ऊपर का निकाला है, नीचे का नहीं निकाला क्योंकि बारिश इतनी तेज नहीं है। और अभी यहाँ बन रहा है खाना, और मैं सच बताऊं
कांप रहा हूँ ठंड से भीग गया हूँ ना, भीगने की वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। और बाइक की हालात कुछ ऐसे हैं अपनी। आज सुबह मेरे से जो गलती हो गई ना, वो आप लोग मत करना, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता था या मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता था। एक्चुअली क्या था, मेरा जो डीकॉथलन का टॉवल था ना, वो मैंने यहाँ रख दिया था सूखने के लिए कि इसके अंदर डाल देता हूँ। वो यहाँ से कब निकला और कब उड़ गया, वो तो शुक्र है कि पीछे गिर गया तो बच गया। अदरवाइज़ अगर यहाँ नीचे चला जाता या चैन वगैरह में आ जाता ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये गलतियाँ होती रहती हैं आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी बाइक ठीक ठाक है, अभी चैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चल गई है अभी 19,500-600 किलोमीटर के आसपास। चैन देखो, चैन लूज तो नहीं है ज़्यादा, नहीं चैन ठीक है एकदम। यार मेरे को तो ठंड इतनी लग रही है, थोड़ी देर यहाँ खड़ा हो जाऊँगा। ठंड की वजह से भाई साहब इतने कुत्ते फेल है ना, बहुत ठंड लग रही है। एक्चुअली मेरी जैकेट भीग गई है ना, इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल आग के पास, भैया के पास। इस रोड पे ज़्यादा कहीं ढाबे ही नहीं है क्या? पीछे से चेक करता हुआ आ रहा हूँ, 50-60 किलोमीटर तक तो कोई रेस्टोरेंट और कोई ढाबा ही नहीं है। मैं तो देखता हुआ आ रहा हूँ, कहीं नहीं दिखा एक बार भी। नीचे उतर के होगा फिर हाईवे से, पता नहीं, मैंने तो एक भी नहीं देखा है, मुझे नहीं दिखाई था। खाने के लिए मंगाया था, कढ़ाई पनीर था, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फटाफट खा गया हूँ। 2 रोटी और कढ़ाई पनीर काफ़ी सारा आया हुआ था। और मुझे भूख इतनी ज़ोरों से लग रही थी ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं भूल ही गया कि कैमरे पे दिखाया नहीं है। तो जस्ट अभी भी याद आया कि कैमरे पे दिखाया नहीं है। तो खाना तो डन हो गया, बस अब एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर वाला तो निकाल लिया, मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला पे निकालूँ, बिकॉज सामने देख रहे हो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है भाई, बारिश हो रही है, फुल ऑन बारिश वाला मौसम बना हुआ है। ओके, सो समय हो गया 5:33। 1.5 घंटा रुक गया हूँ मैं इस ढाबे पे, ठंड की वजह से। थोड़ी जैकेट भी सुखाई थी, बिकॉज यार ये जैकेट जो है पूरी गीली हो गई थी। और अभी मैंने ये देखो रेन गियर्स वगैरह पहन लिए ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि पूरा भीग गया था बुरी तरीके से। और मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, इस वजह से रिस्क नहीं लेना। अब यहाँ से वैसे नागपुर 200 किलोमीटर के आसपास है। अब देखेंगे, वैसे तो प्लान यही है कि डायरेक्ट दिल्ली जाने का है, मगर अगर ज्यादा मौसम खराब हुआ और मुझे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हुई आगे दिखने में, तो फिर नागपुर में स्टे कर लेंगे आज। 1.5 घंटा तो लगा यहाँ पे, मगर थोड़ा मन को शांति मिल गई, क्योंकि लगातार 3.5 घंटे से चला भी रहा था यार। आगे का मौसम देखना यार, मुझे तो यहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ। बाप रे, मौसम ऐसा रहेगा तो कैसे चलाएंगे रात में, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। देखते हैं, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना यार किसी भी तरह का ना, सही सलामत घर से निकले थे, सही सलामत घर पे पहुंचेंगे। फॉग देखो भाई, फॉग यार, सही में दिन में 5:30 बजे ही मुझे लग रहा है फॉग लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी मुझे। आगे बहुत अंधेरा है, बहुत मौसम खराब है। ऐसे मौसम में रात में राइड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी दिन है तब थोड़ा सा इतना दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सोचो रात में तो बिल्कुल काला हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्लैक, कुछ नहीं दिखाई देगा। देखते हैं, अभी यहाँ से नागपुर 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर पहुंचने के लिए अभी बज रहे हैं 5:30, ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक तो नागपुर ही पहुंचेंगे। फिर आगे का देखते हैं कैसे करेंगे। कोई नहीं, पहले नागपुर पहुंचते हैं। इतने दिनों से यार मैं रात में तो राइड कर रहा था, और रात में अच्छी भली लाइट से मेरे को विजिबिलिटी भी मिल रही थी, मगर आज कुछ ज्यादा ही डार्क है यार। और पता नहीं कैसे वाला डार्क है कि रोड पे बिल्कुल भी रोशनी पता ही नहीं चल रही है, जबकि मेरे फॉग लाइट्स इतनी तेज जलते हैं, अच्छी खासी रोशनी है और पूरा कवर भी कर लेते हैं और ऑलमोस्ट कर भी रहे हैं। मगर और दिन के मुकाबले आज इनकी रोशनी मुझे बहुत कम लग रही है। पता नहीं क्या इतना डार्क है कि हद से ज्यादा ही डार्क है। एक तो रोड पूरा ब्लैक है, ऊपर से गीला हो गया है और ऊपर से फॉगी है। मतलब सारी की सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिसमें विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर कर दी है। काफी रिस्की होता है यार ऐसे टाइम पे राइड करना, मगर अभी क्या करें, अभी सिर्फ 6 बजे हैं, सिर्फ 6:05 पे ये हाल है। बताओ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी राइड है। जून जुलाई में तो ये मानसून राइड की थी मैंने महाराष्ट्र में, समझ में आ रहा था, मगर ये दिसंबर में भी मानसून राइड ही हो रही है। तेलंगाना से बारिश शुरू हुई है, वो भाई साहब अभी रात को 7:15 हो रहे हैं, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। ये क्या मानसून राइड है क्या? ये नागपुर आने वाला है, मतलब तेलंगाना से ये बारिश शुरू हो गई मगर नागपुर तक बंद नहीं हुई है। हद है भाई साहब, हद है। कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिसंबर में राइड कर रहा हूँ। भोपाल 429, दिल्ली 1148। दिल्ली पहुंच जाता मैं तो, ये ड्रामा ना करता मौसम तो। ये आ गए क्लब
के अंदर पार्टी नहीं चल रही है यहाँ पे। रूम में आ गए, लाइट ऐसी लगी हुई है ब्लू ब्लू करके ऐसे करके। ये है अपना रूम, एक बेड बढ़िया सा, यहाँ अच्छी सी कबर्ड बनी हुई है, कबर्ड के अंदर काफी सारा स्पेस है, बढ़िया है। अब ये देख रहे हो, ये मेरे रेन गेट्स हैं। इतनी बुरी तरीके से कीचड़ में सन गए थे ना, इतनी बुरी तरीके से कीचड़ में सन गए थे, ये मैंने आते ही धोए सबसे पहले। बाथरूम भी गंदा हो गया इनके चक्कर में। तो फिलहाल आज की जो राइड है उसके बारे में जो कहना है, कुछ ना ही कहूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ कहने का दिल नहीं है, गुस्सा करने का दिल है बहुत सारा। मैंने सोचा था यार नॉन स्टॉप ये 1636 रुपये बोल रहा हूँ, 1636 किलोमीटर की राइड नॉन स्टॉप कर देंगे, कल शाम के 3 या 4 बजे तक हम दिल्ली पहुंचेंगे, जो कि पॉसिबल भी था और मैं कर भी लेता। मगर जो नॉन स्टॉप बारिश शुरू हुई है ना, तेलंगाना से लेके यहाँ नागपुर तक नॉन स्टॉप, बिल्कुल नॉन स्टॉप, मतलब हद होती है यार। 350 किलोमीटर लगातार बारिश होना, बहुत तेज नहीं थी मगर वो कंटिन्यूअसली थी, और कहीं कहीं तो इतनी तेज थी कि मैं वाइजर बंद कर रहा था तो मुझे बूंदे पड़ रही थी और आगे से रोशनी पड़ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, तो वाइजर खोल रहा था तो अंदर सीधा पानी, माइक में पानी, सब में पानी। मतलब बारिश ने इतनी बुरी तरीके से हालत खराब कर दी, बहुत ही बुरी तरीके से। प्लस तेलंगाना से जब महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू होता है तो शुरू होने से लेकर 60-70 किलोमीटर तक इतनी गंदी और इतनी बकवास रोड है ना, इतनी बकवास के भाई साहब टू मच। एक तो बारिश, अंधेरा, ऊपर से वो रोड पूरी थड़ 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 थड़, मतलब कंक्रीट तो था मगर कहीं हजारों जगह से टूटा हुआ। तो कुल मिलाकर आज वाली राइड बकवास थी, बिल्कुल बकवास, मतलब ये रास्ता बिल्कुल बकवास था। अपन तो मस्त चल के आए हैं भाई, पहुंच गए फाइनली, नागपुर तो पहुंच ही गए। सुबह 1636 किलोमीटर था यहाँ से दिल्ली। अभी दिल्ली यहाँ से 1080 किलोमीटर के आसपास है, बिकॉज मैं नागपुर से भी थोड़ा आगे आ गया हूँ। और ये पता रूम अच्छा है, यहाँ मैंने हाईवे पे लिया, दिखाऊं बाहर से, वो देखो, और वहीं पे पेट्रोल पंप भी है, देखो नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगी हुई है मस्त एकदम, तो कोई टेंशन नहीं। तो कुल मिलाकर कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर कभी ये नॉन स्टॉप वाली राइड कर लेंगे। आज का तो बस ऐसे ही रहा। मेरे ग्लव्स वगैरह भी गीले हो गए यार, देखो ये सब पानी से गीले हो गए, सब बुरी तरीके से, जैकेट भी गीली, शूज भी गीले। तो खैर इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक वाला बटन है ना, वो दबा दिया करो यार। ब्लॉग देखकर लाइक वाला बटन दबा दिया करो अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, या क्या हम ठीक कर सकते हैं। तो बस अभी खाना खाएंगे और फिर थोड़ा एडिटिंग करूंगा और सोऊंगा, और कल सुबह निकलेंगे सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए। सो इस ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय। गाय टकरा गई ट्रक से।